वो पहाड़ियाँ, वो वादियाँ और साथ ही भोलेनाथ के दर्शन। अब जब महाराष्ट्र की ओर निकले ही है तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे भूल सकते हैं। तो आइए आज ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं और जानते हैं वहां का रहस्य। महाराष्ट्र के नासिक जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी पहाड़ियों में बसा है त्र्यंबकेश्वर और यहीं स्थित है भगवान शिव का वो मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ से निकलती है दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी और यहीं है कुशावर्त कुंड, जिसे गोदावरी का आधिकारिक उद्गम माना जाता है। कहा जाता है जब गौतम ऋषि पर अनजाने में गौहत्या का दोष लगा तो उन्होंने प्रायश्चित के लिए कठोर तप किए। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और मां गंगा को गोदावरी रूप में यहाँ अवतरित किया। तभी से यह स्थल बन गया दिव्यता और मोक्ष का केंद्र। बात करते हैं मंदिर की वास्तुकला की, जो कि अद्भुत है। इस भव्य शिव मंदिर को 18वीं शताब्दी में पेशवा नाना साहिब ने बनवाया था। पूरा मंदिर काले पत्थर से निर्मित है, लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात है यहाँ का शिवलिंग। त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों से एकदम अलग है। यहाँ शिवलिंग में 3 मुख है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इसका नाम है त्र्यंबकेश्वर, यानी 3 नेत्रों और 3 रूपों वाले ईश्वर। इन मुखों पर विराजमान है एक रत्न जड़ित मुकुट, जिसमें हीरो, पन्ने और अन्य रत्न जड़े हैं। माना जाता है कि यह मुकुट पांडव काल का है। यहाँ हर 12 साल में होता है कुंभ मेला, जो एक बड़ा धार्मिक आयोजन है और लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाने आते हैं। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर के दर्शन मात्र से ही आत्मा को शांति और मोक्ष की अनुभूति होती है। तो क्या आपने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं? और कौन कौन से ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जिनके दर्शन आप कर चुके हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में कहिए हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल सीजी भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।